आपको पता होना चाहिए कि ये दिसंबर का महीना है, एक ऐसा महीना जो हमको ठोक ठोक कर याद दिलाती है कि आपने साल भर क्या किया। क्योंकि ये महीना आपको बताती है जग जाओ, जग जाओ। ये महीना आपके लिए एक मानो दिशा निर्देशक हो या एक मापदंड हो, ये बताने का कि आपने साल भर तक क्या किया है। क्या आप इसको अपने चेतना में लिए चलते हैं? मैं बहुत लिए चलता हूं। दिसंबर का महीना मतलब डेडलाइन है फाइल सबमिट करने का। अगर आपने अपने बीवी से प्यार से बातें नहीं की है तो ये महीना बाकी है इस साल। बीवी से प्यार से बात करें। बीवी के लिए अच्छा खाना नहीं बना के खिलाया है तो बीवी को अच्छा खाना बना के खिलाए। अरे गर्मा गर्म रोटी बनाया क्या? हम पति लोग हमेशा यही करते हैं, गरम गरम रोटी नहीं दिया, सुबह का लगाया हुआ रोटी। और जिस भी पति के सर में वो ठेले उठे रहते हैं ना, ठीक है, ऐसे पति के सिर में ऐसा होना चाहिए दाग। साल का अंत होने वाला है, क्या क्या आपकी चीजें बाकी रहे। मैं प्रचार में जाने से पहले आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे बोल रहा है आपको सोचना है क्या क्या रह गया है। कुछ काम करना बाकी रह गया है, आपके बाइबल को खत्म करना बाकी रह गया है। डू दैट, डू दैट एज सुन एज पॉसिबल। इसको सीरियस लें। आपका एक साल जा रहा है ना। इस ना वो वीडियो मत देखे रहे। अभी आगे ना 2020 दिसंबर, आप बहुत सारे वीडियो आएंगे ये साल कैसा था उसके विषय में। अब वही देख रहे हैं आप, मस्त है। टाइम वेस्ट नहीं करें जैसे वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं उस पर अपना ध्यान निर्धारित करें। अगर आपको किसी को क्षमा देना है, आई एम टेलिंग यू, ऐसा सुने, इधर इधर सुने, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपको किसी को माफी देना है और आपने अभी तक नहीं दिया है, 2021 में आपका कुछ नहीं बदलेगा। ये साल है माफी देकर निकलने का साल है। क्योंकि 2021 में परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े चीज रखी हैं। अपने पति को माफी दे दे, अपने पत्नी को माफी दे दे, अपने पड़ोसी को माफी दे दे, अपने दादा को माफी दे दे, अपने मौसी को माफी दे दे, अपने चाची को माफी दे, निकल ले। माफी देखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गले मिले, ठीक है। और ये तमाम लोगों के लिए मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आपको माफी देना है, नहीं दिया आपने और देना बाकी है, दें। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि जो प्यार है वो कमजोर लोगों की चीज है। नहीं, प्यार एक युद्ध है, आपको पता है, एक ऐसा युद्ध जिसमें आप कभी नहीं हार सकते ना। हमने प्यार को कुछ ऐसा देखा है कि मैं लड़का लड़की वाला प्यार नहीं बोल रहा हूं, प्यार परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर का जो प्यार है एक युद्ध है। जो चीजें लाठी डंडा परमाणु बम नहीं कर सकती हैं, वो चीजें परमेश्वर के प्रेम ने कर दिखाया। शैतान ने जो भी काम बिगाड़ा था ना, इस बिगड़े हुए संसार को कोई नहीं सुधार सकता था। परमेश्वर का प्रेम और सब कुछ सही हो गया। तो जो लोग सोचते हैं कि प्यार कमजोर है, प्यार जो है उसमें सामर्थ्य नहीं है, प्यार जो है लाठी खाता है, ना 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 ना, प्यार परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। आई एम टेलिंग यू अगेन, लव इज मोर पावरफुल देन एनी बम। आपको बस अंदाजा नहीं, क्योंकि आपने प्यार को कमजोर रीति से देखा है। यीशु मसीह रो रहा है, उसको क्रूस पे मारा जा रहा है और वो लोगों के लिए माफी की प्रार्थना कर रहा है। आपको पता नहीं है वो कितना सामर्थ्यशाली है। उसने वो की, इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो बादलों पर आएगा तो हर एक हाथ जिन्होंने उसको छेदा था वो घुटने टेक कर उसको सजदा करेंगे। आप यहां पे जिंदा हैं, देन रिस्पॉन्ड।
तो ये साल माफी दे के निकलने का साल है। यहीं पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माफी नहीं दिया एक दूसरे को। और वहां पे देख रहे हैं तो वहां पे तो होंगे, लेकिन मैं यहां की बात करूं, और आप लोग जो देख रहे हैं वहां पे भी 90%। और आप सोचते हैं कि भाई हम आगे जीवन में क्यों नहीं बढ़ रहे। एक व्यक्ति हमारे पास आए, पिछले कुछ महीनों से हम लोग को बोलने की कृपया करके आप वहां पे चले जाना प्रार्थना करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो नहीं पहचानता उनको आप हमारे यहाँ भेज दो। नहीं, आप जहां पे रहते हैं वहां से उनका नहीं बनता है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती। तो मैंने बोला ये तो मेरा प्रॉपर्टी है, जब तक मैं यहाँ पर हूं ये मेरा प्रॉपर्टी है। नहीं, लेकिन उसके अंदर बहुत करवाट है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सोचो, आपके अंदर एक इतना करवाट है कि आप जिसके अधीनता में चर्च ली गई है, आप उस चर्च में भी नहीं आएंगे। इतना करवाहट आपको मार डालेगी। इतना करवाहट आपका गला निचोड़ कर मारेगी। करवाहट अपने पति के प्रति, करवाहट अपने पत्नी के प्रति, करवाहट अपने सास के प्रति, करवाहट अपने ससुर के प्रति, करवाहट अपने भाइयों के प्रति, करवाहट अपने पड़ोसियों के प्रति, करवाहट अपने ननद के प्रति, करवाहट अपने 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 भाभी के प्रति, करवाहट अपने भाई के प्रति, करवाहट 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 बिटरनेस से फुल है। मेरे साथ उसने ये कर दिया, मेरे साथ उसने ये कर दिया, मेरा उसने बलात्कार किया, मेरा उसने धन लूट लिया। करवाहट से हम भरे हुए हैं। और मानो कि मानो ये एक ऐसा उदाहरण है कि ठीक वैसे ही मानो जैसे सुअर के नथनों में सोने का, नाक में सोने का भाले, लेकिन हम सुअर नहीं है। हम परमेश्वर के जन हैं, पवित्र प्रजा हैं, उसकी सुंदर दुल्हन हैं। मानो हम दुल्हन के कपड़े में हैं और सुंदर हो, और इतना गोबर मेरे दाएं गाल में लगा हो। आज कलीसिया ऐसे ही है, पवित्रता से शोभाया महान उसकी कलीसिया, महिमा से चमचमाता हुआ उसकी कलीसिया, लेकिन गाल में गोबर लगे हुए, केवल इसीलिए कि हम क्षमा नहीं दे सकते। मैं कहता हूं कि अगर आपके साथ में छेड़छाड़ भी हुई, आपके परिवार वालों ने किया है, आपके बिजनेस को लूट लिया हो, आपके 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 संबंध बिगाड़ दिए हो, आपका ननद सही नहीं हो, आपका सास सही नहीं हो, आपके चाचा चाची अंकल जो भी, ये समय है माफी देकर निकलने का। 2020 खत्म होने वाले, परमेश्वर ने 2021 में अपने लोगों के लिए महान महान चीजें रखी। यू कैन नॉट इवन इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते। माफी दे, एक दूसरे को देख कर कहें माफी दे दो। एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। हंसकर नहीं बोल, ये हंसने वाली चीज नहीं है। आई एम टॉकिंग सीरियस थिंग है, राइट? ये ऐसी शब्द हैं कि लोग हमारे आगे रो देते हैं, हम तो माफी नहीं दे पाएंगे। हमारे पैरों के पास में गिरकर रोए हुए लोग, नहीं माफी नहीं, इतना करवाट अंदर। लेकिन मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ये साल जो 2021 है, सब कुछ रिकवर करने का साल होगा। और आप तभी रिकवर कर सकते हैं जब आप माफी दें। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप बुरे हैं, आप नहीं, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हो और हो सकता है कि दूसरा बहुत खराब हो।
लेकिन उनकी खराबी के कारण आप अपने आप को नहीं माने। तो मैं बात कर रहा था कि प्यार जो है बम, पूरे संसार के बम से भी खतरनाक चीज है। I'll tell you, मैं आपको बताऊंगा। प्यार का मतलब ये कतई नहीं है, आपका प्यार दूसरों के प्रति का मतलब ये कतई नहीं है। कई बार आप अपने दुश्मन को क्षमा करना, आप अपने दुश्मन को रोटी खिलाना, ये कतई नहीं है कि आपके दुश्मन बढ़े। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर जो नहीं सुने हैं आप सुन लें। आप अपने दुश्मन को रोटी खिलाना और अपने दुश्मन को आशीष देना, वो उनके बढ़ोतरी का कारण नहीं है, लेकिन सबसे भयंकर हथियार है आपके दुश्मन को गिराने का। ना अब मुझे कोई बोलेंगे ये तो रिलीजियस लीडर है नहीं, ये तो धार्मिक अगुवा है नहीं। नहीं, मैं नहीं हूं। अब जब आप अपने शत्रु के साथ में अच्छा करते हैं, आप उसको असल में पता है क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। आप नाश कर रहे हैं। भाई ये कौन सी टीचिंग लेकर आता है भाई? लेकिन आप में से कई लोग, मुझे चर्च में से बहुत सारे लोग खाने पे बुलाते हैं ना। अब इसको गलत मत लेना है, हो सकता है कि मैं आप लोगों को मना करता हूँ कई बार, लेकिन सब लोग नहीं। ओके, लेकिन मैं सब लोगों के यहाँ खाने नहीं जाता हूँ। उसका मुख्य कारण है, और कई बार हमको परमेश्वर ने अलाउ ही नहीं किया कि जाओ और खाओ। कई बार परमेश्वर, वचन में लिखा, मेरे लोग ज्ञान के ना होने से नष्ट हो रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनका ज्ञान उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसीलिए क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान का महत्व नहीं समझा। क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसीलिए उनके पास में ज्ञान की कमी है और इसीलिए वो नष्ट हो रहे हैं। तो हम लोग जब कलीसिया आते हैं, हम इतने संसारिक हो जाते हैं, हमारी आंखें इतनी संसारिक हैं कि हम सब कुछ जो दिखता है वही कहते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है कि उसमें से एक जो सिद्धांत है वो है क्षमा देने का सिद्धांत, अपने शत्रु को खिलाने का सिद्धांत, अपने शत्रु को आशीष देने का सिद्धांत। अब हमको लगता है कि परमेश्वर अन्याय है। परमेश्वर अन्याय नहीं है, हमसे ज्यादा चालाक है। हमसे ज्यादा चालाक है। वो हमारे शत्रु के साथ में कुछ कर रहा है और उसका प्रकाशन आपके पास में होना चाहिए। आए हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो मुझे माफ कीजिएगा, आज परमेश्वर मुझे कुछ और आप लोगों के लिए कहने को कह रहा है, इसीलिए मैं इसीलिए मैं आपको कुछ और बताने पर हूं। हालेलुया। आप यहीं पर हैं? तो मेरे साथ में आप निकालेंगे नीति वचन जल्दी से, और हम पहले तो हम पढ़ेंगे नीति वचन 25 और उसका 21वां पद हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। आप यहीं पर हैं कि आपको, यार कमाल है यार, आप यहीं पर हैं। तो मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ता? आप यहीं पर हैं। रिस्पॉन्ड इट वेल, रिस्पॉन्ड इट। तो यदि तेरा, परमेश्वर का वचन कहता है कि इफ thine enemy be hungry, give him a bread to eat, and if he be thirsty, give him water to drink, for thou shalt heap a coal of fire upon his head, and the Lord shall reward thee. यदि तेरा शत्रु भूखा हो और यदि तेरा शत्रु प्यासा हो तो उसको खिलाओ और पिलाओ। ऐसा करके तू उसके सर पर अंगारे रख देगा। और कभी भी हमने इस वचन पर मन ही नहीं किया है कि आखिर क्षमा देने का मतलब क्या होता है। जब आप अपने जो आपके शत्रु है, जिन्होंने आपके साथ में सबसे घिनौना काम किया है, उसको जाओ भेंट दो, उसको जाओ आशीष दो, उसको जाओ खाना खिलाओ, और
उनके ज्ञान के बिना आप उसको नष्ट कर रहे होते हैं। सर पर अंगार रखने का मतलब है क्या पता है? कि आप उसको कभी बढ़ने ही नहीं देंगे। सर पर बोलेंगे दीवार रख देना, इसका मतलब क्या है? आप क्या हो गए? ब्लॉक हो गए, आप नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पे लिखा हुआ सर पर अंगार रख देना, इसका मतलब आप एक तो बढ़ नहीं पाएंगे और आप जलते रहेंगे अपने असफलताओं में। मैं क्या बोल रहा हूं, आप जब भी अपने शत्रु को खिलाते हैं, आपको कुछ हो क्या? आप कहां पर बैठे हैं? जब भी आप अपने शत्रु को खिलाते हैं, आप उसके सर पर अंगार दे रहे हैं। अगर आपके कंपनी में आपको कोई सताता, उसको घर में बुलाओ और खाना खिलाओ, उसकी सेवा करो। आप उसके सर पर अंगार रख रहे होंगे। अब आपको समझ में आया मैं बहुत सारे लोगों के घर में जाके खाना क्यों नहीं खाता हूं। एक फैमिली थे यहां पर, बार बार हमें बुलाते थे, मैं नहीं जाने का, ना आप आओ ना, आप आओ ना। मैं बोलता ना आऊंगा, मैं आऊंगा। मेरी मती नहीं मारी गई है। और हमको जहां पे भी चिकन मिल जाए, जहां पे भी मटन मिल जाए, जो भी हमको लड्डू दे, हैं अच्छा आंटी जी। इसीलिए प्रार्थना के दौरान हमारे आते थे कहीं पे भी मुंह उठा के जाके खाने का। अरे यार, मैंने तो उसके साथ में इतना बुरा किया और वो मेरे साथ में इतना अच्छा। जाने अनजाने में आप ऐसे श्राप अपने ऊपर लेकर आ रहे हैं जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपने किसी के साथ में बुरा किया है, उसके घर में खाने से पहले जाकर उससे माफी मांगो। आप यहीं पर हैं? देख रहे हैं आप में से अधिकतर लोग क्यों टूटे हुए आज के दिन? आपको पता है आपने उसके साथ में गलत किया, लेकिन दूसरे दिन उसके साथ में बैठकर खाना भी खाएंगे आप। मेरे साथ में निकाले रोमियो की पुस्तक में, बाइबल में 2 बार इसको बोला गया। देखिए रोमियो की पुस्तक 12 का 20 19 से पढ़ेंगे, ठीक है। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। ओ हो। क्षमा देने का मतलब यह नहीं है कि वो बच के निकल जाएंगे जिन्होंने आपके साथ में गलती किया है। नहीं निकलेंगे। क्या देखो क्या लिखा हुआ है, हे मेरे प्रियो, बदला लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। अरे परमेश्वर को आप क्यों गुस्सा होंगे? परमेश्वर को गुस्सा होने दो। लेकिन आप परमेश्वर के क्रोध को कैसे अवसर देंगे? देखो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। लेकिन आप परमेश्वर के क्रोध को अवसर कैसे देंगे? ऐसे करके, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। ना, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। क्या लिखा हुआ है? बुराई से ना हारो। इसका मतलब आप भलाई कर कर आप हार रहे नहीं हैं, आपको जीतना है। भलाई से, प्यार से आपको जीत हासिल करना है। आपको क्षमा, देखो किसी को क्षमा देकर आप नहीं हार रहे, बल्कि आप किसी के लिए एक ऐसा श्राप उत्पन्न कर रहे हैं जिससे वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, जिसने भी आपके साथ में बुरा किया है, आपका काम है क्षमा दो, गो टू देम, गिफ्ट लेके जाओ। ये क्रिसमस का समय है, अच्छा केक लेकर जाओ उनके पास में और मुस्कान दो। ये आपके लिए केक, और खाने दो उस केक को।
नहीं नहीं नहीं, मैं विच क्रॉप नहीं सिखा रहा हूं, दैट इज द रियलिटी। जादू टोना नहीं सिखा रहा हूं। इसीलिए जब योगी जी आपके पास में केक लेकर आए हंसते हुए, तो आपको समझ जाना है। इसीलिए कभी कोई अब आपके पास से आए जिनसे आपने ज्यादा पैसे ले लिया, जिसने आपको बुरा भला कहा है, और दूसरा व्यक्ति आप ही के पास में आपने बुरा भला कराया, और दूसरा व्यक्ति हंसते हुए आपको पास बोल रहा है मैंने आपके लिए केक बनाया है, समझ जाओ आपका बंधन आ गया है। परमेश्वर को क्रोध का अवसर आप कैसे देंगे? लोगों को खाना खिलाकर, अपने शत्रु को खाना खिलाकर। क्यों? जीवन भर वो जलता रहेगा तपन से, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह बात नहीं की। उसने कहा अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। ये पौलुस ने कही, ये सुलेमान ने कही बात है, यीशु मसीह ने नहीं कहा ये बात। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता है जिस दिन आप रोटी देंगे, यू नो, ग्लोरी। आप यहीं पर हैं? मरे हुए से क्यों हैं? मुझे आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। अभी आपको लास्ट में मैं रोटी खिलाऊंगा। अब तो कोई नहीं खाएगा मेरे घर पे आके। यू नो, क्या आपको पता क्या हो गया? देखना इसका सामर्थ्य देखो। योद्धा इस्करियोत धोखा दे रहा है यीशु मसीह को, धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है। और यीशु मसीह ने कहा जिस समय मैं ये रोटी दूंगा, जब मैं ये रोटी दूंगा वही होगा मुझे पकड़ाने वाला। वचन कहता है जैसे ही उसने रोटी खाई, शैतान उसके ऊपर आ गया। Do you understand the power? अपने शत्रु को क्या दो? रोटी दो, खिलाओ। यीशु मसीह ने अपने शत्रु को, जो उसको लगातार जीवन भर धोखा दे रहा था, उसने रोटी दी, और जैसे ही उसने रोटी खाया, लिखा है शैतान उस पर आ गया और उसी समय खड़ा होकर वो बाहर चले गया। इससे खतरनाक और कुछ नहीं है कि जिसको आपने सताया हो उसी के घर में आप जाके खाना खा रहे, जिससे आपने कैलेंडर का पैसा ज्यादा लिया हो उसी के घर में जाके आप खाना खा रहे हैं। आई लेना है ले लो, किताब का पैसा ले लो, आप ज्यादा बिजनेस करो, किसी को ठग लो, लेकिन उसके घर पे वापस जाके खाना मत खाना। उसको भले खिलाया। इसीलिए बाइबल में आप कई बार परमेश्वर के वचन में देखना क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने लोगों को कई बार उसने कहा है खाना मत खाना,